पंखा बंद कर दो। उमेश गुप्ता जी नमस्कार। वीरेंद्र कुमार जी नमस्कार। पीमल कुमार साक्या जी नमस्कार। ओहो क्या बात है। आशीष गुप्ता कलकत्ता से नमस्कार। विश्वदीप जी नमस्कार। दीप देवनारायण मंडल जी ओहो सर नमस्कार। अजय कुमार जी नमस्कार। जीएस रावत जी नमस्कार। थैंक यू। प्रकाश पुंज जी नमस्कार। राम नरेश जी कैसे हैं आप? नमस्कार। संजीव कुमार जी नमस्कार। ओहो पारसनाथ साहब नमस्कार। प्रकाश पुंज जी मेरे अपलाइन मेरे बड़े भैया प्रेमलाल गुप्ता जी आपको सादर नमस्कार। उमेश गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। राजीव राही जी कैसे हैं सर? आप कटिहार से लग रहे हैं। नमस्कार। प्रेम जी आशीष गुप्ता जी जैकी गुप्ता कैसे हो जैकी? अभिषेक कुमार जी अमरजीत गुप्ता नमस्कार। लक्ष्य गुप्ता उदय भान सिंह कैसे हो? अखिल ज्योति साहब आसाम से आपको नमस्कार सर। संजीव कुमार नमस्कार। ब्रिजनानंद गुप्ता ओहो रिंकू मंडल जी कोलकाता से शोरिंग मैनेजर क्या बात है। नमस्कार मैडम। पंकज मंगल साहब कैसे हो पंकज जी। मनोज कुमार शर्मा जी एस आर रमन जी क्या बात है। नमस्कार नमस्कार। रमेश साहू जी नमस्कार। बब्बर जी नमस्कार। देव शर्मा बरेली से नमस्कार। जसप्रीत जी दिल्ली से क्या बात है। रमेश साहू जी नमस्कार। मोहम्मद बाबिल जी कैसे हो? सोनू कुमार विवेक जी नमस्कार। तरुण अग्रवाल जी थैंक यू वेरी मच नमस्कार। एस आर अमन जी कमलेश पांथरी साहब आपको सादर नमस्कार सर। जयेश पटेल साहब नमस्कार। सोनू कुमार रैंक नमस्कार। हेलो सर मैं बहुत खुश हूँ आज पवन सिंह जी कोलकाता से नमस्कार। कैसे हीरो? दिनेश कुमार नमस्कार। रमेश साहू जी नमस्कार। ओहो पलक बब्बर जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आर यू एक्साइटेड? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। काफ़ी लोग आ चुके हैं। लगभग 2000 लोग आ चुके हैं और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से लोग आ जाएं। ओहो डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नवजोत साहब आपको सत सत नमस्कार। वासुदेव प्रसाद मंडल जी कटिहार से नमस्कार सर। ओहो गुरुओं के गुरु महागुरु सूर्या सिन्हा जी आपको कोटि कोटि नमस्कार। रामनिवास जी नमस्कार। विक्रम कैसे हो? कृष्ण कुमार जी नमस्कार रीचा नायक जी नमस्कार। नवजोत आनंद जी थैंक यू सर। अनुज गोयल जी नमस्कार नमस्कार। चलिए शुरू करें कि और थोड़ा इंतज़ार करें अभी? चलिए एक बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ। सबसे आगे नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सिन्हा साहब। थैंक यू।
देवत्र आद्या, गौरव गुप्ता जी, मुंशी सिंह जी नमस्कार, कृष्ण कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं विक्रम जी? बढ़िया। सुनील गुप्ता साहब नमस्कार। ओहो, सुनील कुमार जी नमस्कार जी। चलिए, चाहते हैं कि समय हमारे पास बहुत कम है और बहुत सारी बातें करनी हैं, तो सबसे पहले मैं एक दिल से मेरी आवाज़ निकलती है कि तुम्हें मिल सकता है हमसे बेहतर, तुम्हें मिल सकता है हमसे बेहतर, हमें मिल सकता है तुमसे बेहतर, और अगर हम सब मिल जाएं तो इससे नहीं हो सकता कुछ भी बेहतर। अगेन सबको नमस्कार, और मैं थैंक्स को करता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, और थैंक्स मिस्टर रेक्स को, मिस्टर ग्रेग को, और एफएलपी इंडिया एफएलपी को के मैनेजमेंट को थैंक यू करना चाहता हूँ, और थैंक्स मिस्टर हरी सिंगला साहब को, निकिता जी को, आकाश जी को, विकास जी को, समस्त एफएलपी स्टाफ को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो स्टाफ हमें पग पग पे हमें साथ देते हैं, हमें हेल्प करते हैं, उनका सत सत नमन करता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा देश बहुत बड़े संकट से गुज़र रहा है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें एकजुट किया गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि 25 तारीख से फेसबुक लाइव पे एफएलपी इंडिया के बड़े से बड़े लीडर आ रहे हैं, जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, जो बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है दोस्तों। अगेन मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ सारे गुरुओं को, सारे ट्रेनर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आम व्यक्ति के अंदर भी, उसके अंदर एक हौसला पैदा किया कि नहीं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वह है सेल्फ बिलीफ पे। कहते हैं कि अगर आप खुदा को ढूंढ रहे हैं ना, तो खुदा खुद में ही है दोस्त। जिस दिन आप खुद पे यकीन कर लेंगे तो दुनिया की वो हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं दोस्तों। कि मैं जानता हूँ कि अगर आपको खुद पे यकीन है ना, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। मैं किसी तरीके की बात करूं तो अपने जीवन में एक मेरे साथ भी वही रियल एक घटना घटी थी, जिसको एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति जो बिजनेस में बहुत बड़े घाटे में आ चुका था और इतना परेशान था कि घर का कोई बैल दबाए तो व्यक्ति विचलित हो जाता था कि कौन तगादा वाला मेरे घर पे आ गया। इसी दौरान वो परेशानी की हालत में एक पार्क में गया और पार्क में बैठा हुआ था, तो वहीं पे उसके पास में एक बुजुर्ग आदमी आके बैठा, और बैठने के बाद उस व्यक्ति ने उसके बारे में बोला कि बेटे तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा। तो उन्होंने अपनी आपबीती बताई, और जब उन्होंने अपनी आपबीती बताई तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं तुझे एक चेक दे रहा हूँ, इस चेक को रखो अपने पास में, और मैं यहाँ का एक रिचेस्ट पर्सन हूँ, इस चेक को संभाल के रखना, जब आपको लगे इसकी ज़रूरत तो आप इसका इस्तेमाल करना दोस्त। वो व्यक्ति उस चेक को लेकर के बड़ा रोमांचित हुआ, और जब रोमांचित हुआ तो वो घर जा कर के अपनी पूरी शक्तियों को समेट करके अपने बिजनेस में पूरा फोकस होकर के, पूरा कमिटेड होकर के उसने दोबारा काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, और वो धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को जैसे जैसे वापस लाने लगा, अपने अंदर विश्वास को जैसे जैसे बढ़ाना शुरू किया, और वह काम करते 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 वो दिन भी बीत गया कि उन्होंने बोला था कि मुझे 1 साल के बाद मेरे पैसे या चेक मुझे वापस कर देना। वो दिन भी आ गया। वो अपने व्यापार में बहुत सफल हो चुका था। जब दोबारा उस पार्क में गया तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को सामने से आते हुए देखा। जब आते हुए देखा तो ये बड़ा एक्साइटेड हुआ, और वो बहुत दिल से थैंक्स करना चाहता था। तब तक 2 ऐसी नर्सें आई और उसको पकड़ने लगी। तो उन्होंने बोला, क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है ये व्यक्ति कौन है? तो वहाँ से जवाब आता है कि नहीं, ये एक पागलखाने से भागा हुआ पागल है। ये अपने आप को, अपने देश का वो अमीर आदमी, वो अपने को बारन रूपट बताता है। ये दोस्तों, वो व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया कि एक चेक जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो इतना बड़ा विश्वास दे सकता है। तो मैं यही कहता हूं दोस्त कि अगर हम लोग भी अपनी जुबान के अंदर, अपने दिल के अंदर एक एक पर्सन
एक तारीफ की मुद्रा में आ जाएं, एक बैकअप दे दें। अगर कोई व्यक्ति मायूस नजर आए तो मैं ये कहता हूं कि उसको एक पंच मार दीजिए, एक मोटिवेशन का एक शब्द ऐसा दे दीजिए उसके जीवन में कि वो व्यक्ति कह सके कि नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूं दोस्तों। क्योंकि जब आप काम की शुरुआत करते हैं तो परेशानियां तो लाजमी है आना दोस्तों, और हर किसी के जीवन में आया है। ऐसा नहीं कि आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, ये मैं जानता हूं, और आप भी बेहतर जानते हैं अगर आप सफल होना चाहते हैं। जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आया था, मैं बताऊं तो 23 नवंबर 2007 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। 24 मई 2009 को मैंने स्ट्रांग डिसीजन लिया था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जीवन का एक डर था कि मैं भी बिजनेस के अंदर, मैं भी बहुत बड़े घाटे में आ चुका था, और वहां पे ये देख पा रहा था कि अगर मेरे साथ ही खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली का क्या होगा। और जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान को देखा, उसकी ट्रेनिंग ली, तो मुझे वहां पे एक लाइन नजर आई जिस लाइन ने मुझे इतना इंपावर किया, इतना प्रेरित किया, इतना उत्साहित किया दोस्तों कि क्या बताऊं। उस लाइन के अंदर यह बात लिखी थी कि योर बिजनेस, आपका बिजनेस इज एज इट इज, आपका लेवल, आपके बाद आपकी फैमिली और आपके बच्चों तक ट्रांसफर कर दिया जाता है, बच्चों के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है दोस्तों। ये लाइन मेरे लिए इतना पुरामीन का काम किया और मैंने इसको अपना धुरी बना लिया। जो जीवन में सबसे बड़ा डर था कि अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। आज मैं देखता हूं मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उस दुकानदार का जब तक दुकान नहीं खुलेगा, एक वकालत करने वाला व्यक्ति अपने जिरा बहुत अच्छा कर रहा है, उसको पैसा तब तक आएगा जब तक वो जिरा कर रहा है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर को मैं जानता हूं, डॉक्टर साहब को देखता हूं कि जब अपने क्लिनिक में बैठे होते हैं तभी तक उनके पास पैसा आता है। आपको भी पता है कि अगर डॉक्टर साहब वहां नहीं बैठे हैं तो पैसा नहीं आएगा दोस्तों। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि हम लोग, ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि वहां पे एक बात बोली गई कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको दी जाती है। मैंने फिर कुछ और नहीं देखा, मैं अपने को स्टे फोकस किया और कमिटेड हो गया। कहते हैं अगर आप रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं ना, आप एक इतिहास बनाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अपने अंदर जोड़ लीजिए खुद को। आज सबसे अच्छी बात क्या हुआ कि इस लॉकडाउन के माध्यम से लोग घर में बैठ करके, मैं एक बात बोलता हूं कि आज खुद से बात करके खुद की अहमियत, खुद की वैल्यू और खुद की पोटेंशियल के बारे में जानने का मौका मिला है हम सब लोगों को दोस्तों। जब इस पे मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि शुरुआती दिनों की बात करूं कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी वाइफ को, मेरी भाभी को, मेरे बड़े भैया को बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए। आज मैं कहता हूं डंके की चोट पे, आज मैं कहता हूं डंके की चोट पे, इस प्रोडक्ट्स के अंदर इतनी पावर है कि आज मेरे घर में 13 साल से दवा मुक्त जीवन जी रहे दोस्तों। और मैं ये कहता हूं, इस बात को बड़े जोर से, इस बात को मैं बोलता हूं, बड़े दिल से बोलता हूं, ये मेरी फीलिंग है कि अगर किसी के जीवन में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ये उत्पाद आ जाते हैं ना, तो कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत संपन्न हूं तभी मैं इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं इस बात को मना कर देता हूं कि नहीं दोस्त, ये प्रोडक्ट्स कीमत से नहीं, घरों में किस्मत से जाती है दोस्तों। अगर जिस दिन इस प्रोडक्ट को अपने घरों में स्थान दे दिया, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, और ये 12 से 13 साल का दिल से एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने घरों में इसको सम्मान दिया है, उसके घर से सबसे अच्छी बात क्या है कि बीमारियां कभी दस्तक नहीं देती है दोस्त। और इसको अगर पूरी ईमानदारी से जो आपने इसको यूज किया, सिंपल सा काम है, क्योंकि कंपनी ने 98% काम किया हुआ दोस्त। लोग कहते हैं 98%, अरे सर मुझे एलोवेरा की खेती नहीं करनी है, उसकी R&D नहीं करनी है, हमें उसकी बॉटलिंग नहीं करनी है, उसकी पैकेजिंग नहीं करनी है, हमें शिप नहीं ये करना, पूरी दुनिया के अंदर ऑफिस नहीं बनानी है, हमें स्टाफ नहीं रखना है, पूरा सेटअप हमारे लिए तैयार है दोस्त। अगर मेरे माइंडसेट से अगर देखा जाए, एक बिजनेस करने के लिए आप काम करने से, शुरुआत करने से पहले आप कई उलझनों में फंस जाते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कहते हैं नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। मैं आपके लिए सारी तैयारियां करके रखा हुआ है दोस्तों, सारी की सारी तैयारियां। जो चीज आपको रोक सकती है ना, और ऐसे उत्पाद जो 1978 में मिस्टर रेक्स सर ने शुरुआत करी थी, 3 प्रोडक्ट्स और 45 लोगों से आज 41 साल पूरी दुनिया के अंदर हम लोग दिलों पे राज कर रहे हैं दोस्तों, दिलों पे हम लोग राज कर रहे हैं। ये पावर है सर। जब मैं देखता हूं, जब मैं पहली बार इसमें डिसीजन लेकर के ऑफिस गया तो मैंने देखा वहां पे
कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो सारी सक्सेस के लिए हमारी तैयारी कर रखी है। ऑफिस मार्वेलस, इंडिया के अंदर पूरी जगह पे ऑफिस दे रखी है, बेहतरीन इतने क्वालिफाइड स्टाफ, डेडिकेटेड स्टाफ, प्रोडक्ट्स मार्वेलस प्रोडक्ट्स जिसकी दूर दूर तक हमारी कोई कंपटीशन नहीं है दोस्त। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, मार्वेलस अप्रूवल के साथ में। करना क्या है यहां पे? कंपनी सिंपली कहती है कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट की रिसर्च पे नहीं जाना है। आज मैं एक बात बोलूं, बड़ी छोटी सी बात बोलता हूं कि आज मुझे एंथ्राक्नोज की स्पेलिंग नहीं आती है दोस्त, लेकिन आज 3.5 से 4 लाख रुपए महीने मेरे घर पे आता है और दुआओं के साथ आता है। तो यहां पे कंपनी ने हमें यह मौका दे रखा है दोस्त कि सारी तैयारी आपके लिए कर रखी है 98%, लेकिन 2% करना क्या है? आपको इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं फॉरएवर में आना बहुत आसान है, फॉरएवर से जाना बहुत आसान है दोस्त। लेकिन जिस दिन फॉरएवर में रुक गए, आज हो सकता है आप फॉर्म भर रहे हैं, आप साइन कर रहे हैं, लेकिन एक बात बोलता हूं कि अगर आपने आने वाले 2 से 3 साल पूरी ईमानदारी से अपने को रोक लिया यहां पे दोस्त, तो आने वाले टाइम आपसे लोग सेल्फी लेंगे दोस्त। आपकी तरह बनने का कस्में खाएंगे लोग कि नहीं मुझे आपकी तरह सक्सेस चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर जीवन में किसी पड़ाव पे अगर आपको अपने पे गर्व महसूस करना चाहते हैं, गर्व महसूस करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आज अगर कोई चैलेंजेज आए तो हारना मत दोस्त। और चैलेंजेज आते क्या हैं? मैं आपको छोटी सी एक बात बोलता हूं। एक व्यक्ति, हम उसको प्रोस्पेक्ट किए, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताए, हमने कंपनी की प्रोफाइल बताई, कंपनी की स्टेबिलिटी बताई, कंपनी की सक्सेस बताई, कंपनी के लीडर्स के बारे में बताया। और जब वो रोमांचित होकर के फॉरएवर ज्वाइन करता है ना, तो एक व्यक्ति जब वो प्रोडक्ट लेकर के जाता है 1672 रुपए का एलोवेरा जेल, और जब वो बाहर निकलता है और वो सपनों को संजोते हुए घर जा रहा होता है, वो मेट्रो से या बस में कोई एक व्यक्ति मिलता है, अच्छा एलोवेरा जेल लेकर आए आप, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन दूसरा सवाल करता है उस व्यक्ति से कि आप कितने का लेकर आए? तो कहता है ये 1672 रुपए का, मैं तो 1452 रुपए का लेकर आया। दोस्त, वहां पे वो व्यक्ति से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि प्लीज ये काम ना करें। उसको कहता है कि मैं तो आपको 1000 रुपए का दिलवा दूंगा, मैं 1100 का दिलवा दूंगा। दोस्त, वो व्यक्ति, वो एलोवेरा जेल आने वाला एक फ्यूचर लीडर के रूप में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, और बहुत से लोग जो अपने मायूसी वाली जिंदगी जी रहे होंगे, उनको एक नई दिशा देने वाला व्यक्ति हो सकता था। हो सकता है वहां पे उसकी भ्रूण हत्या हो जाए। मैं कहता हूं यहां पे कि आज मेरा टॉपिक है सेल्फ बिलीव पे। हमें खुद पे विश्वास करना है दोस्त, हमें खुद पे बिलीव करना है। जब तक हम खुद पे बिलीव नहीं करेंगे ना, तब तक, और कहा भी गया है छोटी सोच और एड़ी का मूंछ हमें ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकती है। आज में अगर सेल्फ बिलीव की अगर हम बात करें ना, सेल्फ बिलीव की अगर हम बात करें, अखबार बेचने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, अखबार बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, अखबार बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले व्यक्ति धनी व्यक्ति बन सकता है, टिकट बेचने वाला कंडक्टर सुपरस्टार बन सकता है, गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति सुपरस्टार बन सकता है। और तो और एक ऐसी लड़की की कहानी जब सुनता हूं तो मैं बड़ा रोमांचित होता हूं और ये सोचता हूं कि सेल्फ बिलीफ में कितनी पावर है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर विश्वास कर ले, अपने बिलीफ को जगा लेना, तो वो दुनिया की वो सारी चीजों को अचीव कर सकता है। उस पर एक लड़की का नाम आता है अनुरिमा, जो कि कहीं ना कहीं लोग वहां पे हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसने हर चीज पे नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन जब उसने सांस ली ना दोबारा, तो एक बात बोली थी कि हे भगवान, अगर तूने मुझे जिंदगी दी है तो इतिहास रचने के लिए। और वहां से वो बात बोलती है कि अगर ऊपर वाले तूने दोबारा जीवन दिया है ना, तो मुझे इतिहास बनाने के लिए है दोस्तों। और वो लड़की अपने उस कंप्लीट शरीर से भी नहीं, एक पैर का नुकसान होने के बाद भी वो एवरेस्ट पता करती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है सेल्फ बिलीफ। आगे की कहानी एक बड़ी अच्छी बात याद आती है। एक बहुत बड़े स्टार का नाम आता है। वो दुबला पतला होता है शरीर, शारीरिक रूप से,
लेकिन उसके जहन में बात आती है कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। लोग कहता है तेरे से नहीं हो सकता, तुम तो कर ही नहीं सकते। उसने उसने उस पर कामयाबी लेकर के दिखाई, बॉडी बिल्डर बना। लेकिन उसने फिर आगे की बात बोली कि मुझे सुपरस्टार बनना है। बोला रहने दे, ये एक्टिंग छोटी मोटी बात नहीं होती, हर किसी से नहीं हो सकता। उसने वो भी करके दिखाया। फिर एक दिन बात आई अपने पे, कहता है कि मुझे अपने देश का गवर्नर बनना है। तो लोगों ने कहा ये तो नहीं हो सकता। और दोस्त मैं यहां कहना चाहता हूं कि जो नहीं हो सकता वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आज जितने लोग लाइव हैं ना, वो जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए आज फॉरएवर के साथ एसोसिएट हुए हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है और मुझे पूरा यकीन है आपके पोटेंशियल पे कि आप वो करेंगे जो आप पे लोग गर्व महसूस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जब उन्होंने उनसे पूछा गया था, और उस शख्स का नाम है अर्नाल्डो, उनसे जब पूछा गया था कि आप यह कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने एक बात बोली कि दोस्त मैं पहले टारगेट बनाता हूं, एक लक्ष्य बनाता हूं, एक गोल बनाता हूं, और मैं अपने को झोंक देता हूं। दोस्त, अपने विश्वास पे काम करिए। दोस्त, दुनिया बाहर सब कुछ है आपके लिए, बाहर पूरी दुनिया के अंदर सक्सेस भरी पड़ी है, भर भर के पड़ी पड़ी है। सिर्फ क्या है, खुद को जीतने की जरूरत है। हमने खुद को रोक रखा है। बाहर निकलिए, अपने बेड़ियों को तोड़िए और वो सारी चीजों को अचीव करके दिखाइए जहां पे वो कसक आपके अंदर रुकी हुई है। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपका स्किल लेवल नहीं मांगती, आपका व्हील पावर मांगती है। अगर आपके अंदर कुछ करने की जज्बा है, कुछ करने की तमन्ना है, तो आप वो कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आप सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं देखता हूं अपने आप को, जो व्यक्ति 4 आदमी से बात नहीं कर सकता था, आज हजारों लोगों से बात कर सकता हूं। ये थैंक यू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कि थैंक यू मैं लीडर्स को करता हूं, ट्रेनर्स को करता हूं कि इतना हौसला हमारे अंदर दिया है, विश्वास दिया है खुद के अंदर कि मैं भी इस काम को कर सकता हूं। और मैं यही विश्वास आप सब लोगों को देना चाहता हूं। दोस्त, एक एक पर्सन, एक एक सिंगल पर्सन अपने पे विश्वास करके, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे कमिटेड होकर के, पूरे एक्साइटमेंट के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, अपने विजन के साथ में, उस टारगेट पे फोकस होकर के दुनिया जीतने से पहले आपको खुद को जीतना पड़ेगा। दोस्त, अगर आपने खुद को जीत लिया ना, मैं एक बात बोलता हूं, क्योंकि ये काम टीम वर्क का है, संगठन बनाने का है। लेकिन अगर संगठन बनाने की बात आती है तो मैं कहता हूं संगठित होना बहुत जरूरी है। बाहर की दुनिया के अंदर बात करूं, आप जॉब करें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई बिजनेस करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करें अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर बात करें, तो हो सकता है शारीरिक ताकत की इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन कहते हैं मानसिक ताकत की बहुत जरूरत होती है। अगर आप दिमाग से मजबूत हैं और परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे आप कहां से शुरुआत करें ये मायने नहीं करता, आप कैसे शुरुआत करें मायने नहीं करता, लेकिन एक मायने जरूर करता है कि आप जाना कहां चाहते हैं। दोस्त, अगर आप वहां जाना चाहते हैं ना, यकीनन आप वहां पे पहुंच सकते हैं। ये मैं गारंटी कर सकता हूं, क्योंकि ये 10-11 साल का एक्सपीरियंस है। जब मैंने भी शुरुआत करी थी, मुझे नहीं लगता था कि ये मैं काम कर सकता हूं, क्योंकि पीछे से एक छोटी आवाज निकलती थी, रहने दे सुरेंद्र, नहीं हो सकता। लेकिन उससे मैंने फाइट करा, ट्रेनिंग पे ध्यान दिया हमने, और हमने अपलाइन को समर्पित कर दी, यशमनशिप लेकर के आया कि उन्होंने कहा निकलो घर से, लोगों से बात करनी पड़ेगी, मना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बात करो, क्योंकि बात करने से बात करना आएगा। और काम एक ऐसी चीज है कि आपको काम करना सिखा देता है। दोस्त, और यह विश्वास लेकर के हम घर से बाहर निकले और लोगों से बात करना शुरू किया। एक ने मना किया, 2 से मना किया, 3 से मना किया, 4 से मना किया। और जब मना करते थे उस समय मायूस हो जाते थे, लेकिन जैसे ट्रेनिंग में आते थे, सीनियर से मिलते थे, तो उन्होंने एक स्टोरी बताई कि एक मूर्तिकार से बड़ी सी बात बोली गई थी कि आप बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, ऐसी मूर्तियां बनाते हैं लगता है कि बोल पड़ेगा, लगता है कि बोल पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, कहते आप ऐसी मूर्तियां बनाते हैं दोस्त कि आप
मूर्तियां भूल पड़ेगी। तो कहता है नहीं, कहते हैं कि हर पत्थर के अंदर मूर्ति है, मैं तो उसकी बेकार चीज़ों को हटा देता हूँ। दोस्त, अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, ट्रेनिंग से जुड़ जाइए। सीखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं बिना सीखे हम साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन अगर सीखने पे आ जाए ना तो हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। सेल्फ बिलीव वाले व्यक्ति जो है ना, वो एक बड़ी सी डायलॉग बोले जाती है। और एक फिल्म हमने देखी थी जिसमें एक बात बोली गई है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। जिस दिन आपको खुद पे भरोसा हो गया ना, तभी लोग आप पे भरोसा करेंगे। दोस्त, क्या कभी आप ऑटो में, टैक्सी में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, क्या उस बैठने के बाद पहले आप ड्राइवर की लाइसेंस मांगते हैं? क्या नहीं मांगते। आपको खुद पे विश्वास करना है दोस्त, आपको खुद को जीतना है। सेल्फ बिलीव वाले लोग जो है ना, वो खुद पे विश्वास करते हैं, वो एक्साइटेड रहते हैं, वो कमिटेड व्यक्ति होते हैं, वो लर्नर होते हैं, सीखने पे ध्यान देते हैं। हाँ, इस सीखने पे एक बात आती है, ट्रेनिंग की बात आती है। अगर मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है ना, तो मुझे सचिन तेंदुलकर के पास ही जाना पड़ेगा। मुझे फुटबॉल के खिलाड़ी रोनाल्डो से सीखने की जरूरत नहीं है। आज मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रेनर आपको मिलते हैं जो ट्रेनिंग बेच रहे हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं दोस्त, अगर आपको रियल स्टेबल सक्सेस अगर आपको चाहिए ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है दोस्त, एक काम करना है कि जो आपको FLP के द्वारा ट्रेनिंग मिल रहा है या उनके ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग मिल रहा है ना, आप उसको ट्रेनिंग लीजिए, उससे सीखिए। बहुत जरूरी है। कई लोग ट्रेनिंग के पैकेज ले रहे हैं आज की डेट में, उनकी सक्सेस को देखिए आप पहले। मैं तो यही कहूंगा कि अगर मुझे फुटबॉल सीखना है ना, या मुझे क्रिकेट में कामयाबी लेना है, तो मुझे क्रिकेटर से ही सीखना पड़ेगा, उन सक्सेस पर्सन से ही सीखना पड़ेगा दोस्त। वो एक अच्छा लर्नर क्या करता है, ऐसे लोगों से सीखता है दोस्त। कुछ नया करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए तैयार रहिए, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सपनों का, शब्द का और एक्साइटमेंट का काम है। आज स्थिति कैसी है मायने नहीं करता, स्थिति कैसी है मायने नहीं करता। हम लोग का जब व्यापार नहीं होता था तो लोग पूछते थे कैसा काम चल रहा है, कहते थे बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत एक्साइटेड में बात करते थे। फिर सोचते थे यार ये क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज बात में समझ में आई कि आप जैसा बोलते हैं और जैसा आप महसूस करते हैं, आप बिल्कुल वैसा ही बनते हैं दोस्त। तो परिस्थिति कैसी भी हो ना, आपके शब्दों के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आज हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और ये दौर भी निकल जाएगा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हमारे पूरी दुनिया के अंदर आया है, जिसको कोरोना बोला गया। कोई रोड पर ना निकले, तो मैं यहाँ पे कोरोना के बारे में कहता है कि कोई रोक नहीं सकता है हमें सफल होने के लिए, जिस दिन हम अपने पे विश्वास कर लेंगे दोस्तों। आर यू एक्साइटेड? आप लोग कमिटेड हैं? क्या आप चाहते हैं अपनी फैमिली को वो सारी चीज़ें देने के लिए? तो एक्साइटेड रहिए, टारगेटेड रहिए। लास्ट में एक बात बोलूँगा कि जब अर्जुन से एक बात पूछी गई थी कि आपको क्या नज़र आता है, तो लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई, लेकिन लक्ष्मण ने बोला, अर्जुन ने बोला कि मुझे मछली की आंख नज़र आ रही है। जानते दोस्त, दुनिया तो यही बात समझती है कि मछली की आंख एक निशाना था, लेकिन मैं कहता हूँ कि टारगेट के पीछे भी टारगेट था दोस्त, और वो टारगेट था द्रौपदी। इसी तरीके से हमारा जीवन भी ना हमारे साथ है।
तो टारगेट के पीछे हमारा भी एक टारगेट है, हमारी फैमिली। तो मैं यही चाहता हूँ दोस्त कि आप लोग एक्साइटेड रहें, कमिटेड रहें और अपने पे विश्वास करके इस काम को करिए। और एक चीज़ जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ, अपने कान को बहुत मजबूत रखिएगा। कहते हैं खाने के अंदर जहर मिला दिया जाए ना तो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन कान के अंदर जहर डाल दे तो शायद व्यक्ति नहीं बच सकता। तो अपने कान को और अपने कंधे को ज़रूर मजबूत करें। ऑनेस्टी रखिए, लर्निंग करते रहिए, एक्साइटेड रहिए। उस चीज़ को आप देखिए, जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, उन संभावनाओं को आप फील करिए, आते हुए देखिए कि अगर वो जीवन में आए तो कैसा रहेगा। तो आप लोग एक्साइटेड हैं? लास्ट में फिर मैं एक बात बोलूँगा कि कर खुद ही को बुलंद इतना, कर खुद ही को बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई सवाल हो उनके पास तो वो मेरे से कर सकते हैं, आप। मुकुल कुमार जी, आप लोग के पास अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। सीखिए, अच्छे से सीखिए। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का काम है दोस्त। लर्न करिए अच्छी तरीके से, अपने टीम को टीच करिए और टीम को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दीजिए कि वो डुप्लीकेट कर सके। आर यू रेडी? है कि नहीं के सवाल? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगेन धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कंट्री हेड मिस्टर हरीश सिंगला जी को, निकिता जी को, और वंडरफुल ट्रेनिंग के लिए आकाश जी को, विकास जी को, मारमन जी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये बहुत बड़ा प्रयास है सर, और मैं ये गारंटी करता हूँ अब हम सारे लीडर के माध्यम से कि हम लोग बहुत जल्दी फॉरएवर इंडिया को नंबर 1 लेकर के जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी मनीष गुप्ता जी, आपकी टीम बिल्ड नहीं रही है सर। अपने अंदर वो कमियां झांक के देखिए, क्यों नहीं बिल्ड हो रही है। कि कहते हैं कि हम बात कुछ करते हैं और हमारे साथ कुछ और होता है, इसलिए खुद को चेक करिए। बाहर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।